नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को इंडिया में रहेंगे और इस दौरे से पहले ही एक चीज़ ऑलमोस्ट तय मानी जा रही है कि इंडियन एयरफोर्स के SU-30 MKI फाइटर को एक नए रूप में बदला जाएगा। ये अपग्रेड, जिसे सुपर सुखोई प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, अब बिल्कुल फाइनल स्टेज में आ चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया ने इसका बजट भी तैयार कर दिया है और CCS इसे जल्दी ही ग्रीन सिग्नल दे सकती है। इस मेगा अपग्रेड के लिए लगभग 65,000 करोड़ रुपए का बजट सेट हुआ है। ये वो प्रोजेक्ट है जो आने वाले 20 से 25 सालों के लिए इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन को फ्यूचर रेडी बना देगा। इसलिए फर्स्ट फेज में इंडियन एयरफोर्स अपने 272 SU-30 MKI में से 84 जेट्स को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड तक ले जाएगी। ये अपग्रेड उन जेट्स को 4.5 प्लस जनरेशन के बराबर कैपेबिलिटी देगा, जिससे ये फाइटर्स 2055 से आगे तक बिना प्रॉब्लम सर्विस कर सकते हैं। कॉकपिट, रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर्स सब कुछ एक नए अवतार में कन्वर्ट होगा। सबसे बड़ा बदलाव मिशन कंप्यूटर होगा, जो AI सपोर्ट के साथ रियल टाइम बैटलफील्ड डेटा प्रोसेस करेगा ताकि पायलट को तेज और सही डिसीजन मिल सके। सेल्फ प्रोटेक्शन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट जनरेशन की एयरबॉर्न जैमर एयरक्राफ्ट को एनिमी मिसाइल से बचाएंगे, उनके रडार गाइडेंस को कंफ्यूज करेंगे और पायलट को ज़्यादा सुरक्षित रखेंगे। कॉकपिट में बड़े पैनोरामिक डिस्प्लेस लगेंगे, जिससे एक ही नज़र में ड्रोन फीड्स, ग्राउंड स्टेशंस और रडार पिक्चर सब कुछ सिंक में दिखेगा। DRDO LRDE का फुली इंडिजिनस विरूपक्षा एसर रडार SU-30 MKI की आंखों को एकदम नया डायमेंशन दे देगा। इसमें लगभग 2400 गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल्स हैं जो इमेंस पावर और क्लियरिटी देते हैं। ये रडार 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज पर एनिमी फाइटर को डिटेक्ट कर सकता है और आइडियल कंडीशन में ये 400 किलोमीटर तक जा सकता है। और जब 84 सुपर सुखोई ऑपरेशनल हो जाएंगे, तब इंडियन एयरफोर्स के पास एक ऐसा मिक्स होगा जिसमें AMCA, तेजस M1A, राफेल और ये अपग्रेडेड MKI चारों मिलकर एक बैलेंस्ड, लीथल और सेल्फ रिलायंट पावर क्रिएट करेंगे। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडिया का रेवोल्यूशनरी स्मार्ट सिस्टम यानी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो अब अपने फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के ट्रायल्स के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। ये वो सिस्टम है जो बैटलफील्ड में एकदम नया चैप्टर लिखेगा, क्योंकि पहली बार कोई मिसाइल 650 किलोमीटर दूर तक उड़कर एक टॉर्पीडो को एनिमी सबमरीन के बिल्कुल पास ड्रॉप करेगा और फिर वो टॉर्पीडो खुद टारगेट खोजकर अटैक करेगा। स्मार्ट सिस्टम को 2024 में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। इस सिस्टम का कॉन्सेप्ट यूनिक है। दुनिया में बहुत कम नेवीज़ के पास ऐसी क्षमता होती है कि बिना वॉरशिप भेजे, बिना एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए एक मिसाइल के थ्रू इतनी दूर सबमरीन को न्यूट्रलाइज किया जा सके। स्मार्ट सिस्टम एक कैनिस्टर लॉन्च्ड 2 स्टेज सुपरसोनिक मिसाइल है। जब मिसाइल अपनी मैक्सिमम रेंज कवर कर लेता है, ये स्टीप डाइव लेता है, पैराशूट डिप्लॉय टॉर्पीडो को पानी में छोड़ देता है और फिर वो टॉर्पीडो अपनी हंटिंग खुद शुरू कर देता है। ये कॉम्बिनेशन मिशन को एकदम स्टिल्दी और स्टैंड ऑफ बना देता है। इंडियन नेवी इसको सिर्फ शिप लॉन्च्ड वेपन नहीं, बल्कि कोस्टल डिफेंस बैटरीज के रूप में डिप्लॉय करने का प्लान कर रही है। मतलब अगर एनिमी का डिस्ट्रॉयर या सबमरीन 600 किलोमीटर दूर भी इंडियन टेरिटरी की तरफ बढ़ रहा हो, तो नेवी अपने कोस्ट लाइन से स्मार्ट सिस्टम फायर करके उस टारगेट को रोक सकती है, बिना अपने वॉरशिप को रिस्क में डाले। वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट दोनों तरफ 8 से 12 मोबाइल लॉन्चर्स वाली स्मार्ट बैटरीज लगाने का विजन चल रहा है। ये बैटरीज ग्राउंड रडार्स, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और वॉरशिप से इनपुट लेकर एनिमी का मूवमेंट ट्रैक करेंगी और मिसाइल को एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट देंगी। अगली खबर की बात करें तो इंडिया का तेजस MK2 प्रोग्राम अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां ग्राउंड टेस्टिंग सब कुछ डिफाइन करेगी। प्रोटोटाइप का स्ट्रक्चरल कपलिंग शुरू होने से पहले एवियोनिक्स, हाइड्रोलिक्स, लैंडिंग गियर और पावर सिस्टम का एग्जॉस्टिव ग्राउंड वैलिडेशन चल रहा है। प्रोग्राम असेसमेंट्स क्लियर कह रहे हैं कि अगर करंट स्पीड मेंटेन रही तो पहला तेजस MK2 प्रोटोटाइप मार्च से जून 2026 के बीच रोल आउट हो जाएगा। ये रोल आउट इंडियन एविएशन के लिए एक मैसिव मोमेंट होगा, क्योंकि MK2 वो एयरक्राफ्ट है जिसे इंडियन एयरफोर्स अपने मीडियम वेट कैटेगरी का बैकबोन बनाना चाहती है, राफेल और AMCA के बीच का क्रिटिकल गैप फिल करते हुए। अभी जो टेस्टिंग चल रही है वो इंश्योर करेगी कि एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली में कोई ग्लिच ना लाए। सभी सिस्टम लेवल ट्रायल्स, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, फ्यूल सिस्टम, कंट्रोल सरफेसेस सीक्वेंस वाइज टेस्ट हो रहे हैं। इस फेज का पूरा पर्पस ये है कि जब एयरक्राफ्ट रनवे पर आए तो टैक्सी ट्रायल्स स्मूथली हो सके
रोल आउट के बाद प्रोग्राम तुरंत नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा, जिसमें लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स होंगे। ये टेस्ट चेक करेंगे कि इंजन थ्रस्ट सही डिलीवर हो रहा है या नहीं, फ्लाइट कंट्रोल रिस्पॉन्स स्टेबल है या नहीं, नोज व्हील स्टीयरिंग और ब्रेक्स रनवे के ऊपर एक्सपेक्टेड बिहेव कर रहे हैं या नहीं। टारगेट टाइमलाइन के हिसाब से तेजस MK2 की मेडन फ्लाइट 2026 के एंड के आसपास प्लान की गई है। अगर थोड़ा डिले भी हुआ तो शेड्यूल 2027 के स्टार्टिंग तक शिफ्ट हो सकता है। अगली खबर की बात करें तो पुणे बेस्ड सागर डिफेंस का हैवी लिफ्ट रोटर क्राफ्ट UAV वरुण अब इंडियन नेवी के फुल स्किल शिप बोट ट्रायल्स के लिए तैयार हो रहा है। लैंड बेस्ड क्वालिफिकेशंस पूरी हो चुकी हैं और 2026 के अर्ली मंथ्स में वरुण पहली बार ओपन सी में 2 मूविंग वॉरशिप के बीच रूटीन कार्गो ट्रांसफर करेगा। वरुण का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसकी ऑटोनोमस नेविगेशन है। ये एयरक्राफ्ट GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में भी एक रोलिंग पिचिंग शिप डेक पर सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी से उतर सकता है। इसके इनर्शियल, विजुअल और लीडार बेस्ड सेंसर शिप के मूवमेंट को रियल टाइम में ट्रैक करके सेफ लैंडिंग करते हैं। नेवी के ऑफिशियल खुद कह रहे हैं कि वरुण उन सिचुएशन में परफेक्ट फिट होगा जहां मैन्ड हेलीकॉप्टर्स या बोट्स को भेजना रिस्की होता है। नेवी ने पहले ही 20 सिस्टम के लिए लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया है और अगर ट्रायल सक्सेसफुली रहे तो 30 और यूनिट का ऑप्शन भी ओपन है। एक पूरे सिस्टम में 3 UAV, एक शिप बोट कंट्रोल स्टेशन और एक फॉर्मेडेबल मेंटेनेंस शेल्टर होता है। वरुण हैवी फ्यूल रोटरी इंजन पर चलता है, जिससे ये नेवी के हेलीकॉप्टर ग्रेड फ्यूल पर ही ऑपरेट कर सकता है, लॉजिस्टिक्स को आसान बनाते हुए। एयरफ्रेम रडार एब्जॉर्बेंट कंपोजिट से बना है और लेवल 4 ऑटोनॉमी के साथ सर्टिफाइड है। 2026 में होने वाले शिप बोट ट्रायल्स में वरुण को 150 kg कार्गो ट्रांसफर, स्ट्रेचर बेस्ड मेडिकल एवैक्यूएशन, नाइट ऑपरेशंस और बैड वेदर में क्रॉस विंड लैंडिंग सब में टेस्ट किया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।